गिलास मान लिया, अगर उसमें हम पेन डालते हैं तो वो अंदर से मुड़ा हुआ दिखाई देगा अर्थात टेढ़ा दिखाई देगा। इसका क्या कारण है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशान क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए और 10th क्लास और 12th क्लास सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, इसके नियम भी सीखेंगे और इसकी डेफिनेशन विद डायग्राम की सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए बढ़ते हैं वीडियो और आपको समझाते हैं प्रकाश का अपवर्तन आखिरकार है क्या और इसके नियम क्या क्या हैं, सभी सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि जब कोई प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है अर्थात प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। सपोज यहाँ पर दो माध्यम दे दी गए आपको, वायु और कांच। यहाँ पर दो माध्यम है। अब जब प्रकाश की किरण इस माध्यम में आती है और इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी मैंने पहले ही डेफिनेशन बता दिया है, जबकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित अर्थात थोड़ी मतलब टेढ़ी हो जाती है, आप कह सकते हैं कि तिरछी। तो जबकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पर आपको दिया है, आपको दिखाई दी है, ये है आपतित किरण। इसे हम क्या कहेंगे? आपतित। जो आती है उसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जो जा रही है यहां से, इसे क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और बीच में ये क्या होगा? अभिलंब। ये क्या है? ये अभिलंब है, ठीक। और यहाँ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है आपका, ये क्या होगा? आपतन कोण। क्या होगा? इस कोण को हम क्या बोलेंगे? यानी कोण आई क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये कोण आर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा कोण आर, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आई क्या है? आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। जो किरण आती हुई आपको दिखाई दे रही है ये आपतित किरण है, और जो यहाँ से विचलित होती हुई दिखाई दे रही है ये क्या है? अपवर्तित किरण है। और बीच में क्या होगा? अभिलंब होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन ये है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसके नियम समझते हैं। तो इसके नियम जो हैं वो दो टाइप के नियम हैं। नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं, और दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही नियम आपको याद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। पहला नियम क्या है? तो पहला नियम ये है, आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में, ये तल तो एक ही है ना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं, आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो हो गया आपका पहला नियम। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, और आपने एक बार ध्यान से समझ लिया ना तो आपको आराम समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर जो इसका सेकंड नियम है वो क्या है? सेकंड नियम ज्यादा हार्ड नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ आपतन कोण की ज्या। यानी आपतन कोण कौन सा है आपका? आई। यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक रहता है। क्या रहता है? यानी हम कह सकते हैं जो आई दिया है, कोण आई,
अर्थात आपतन कोण और कोण आर अपवर्तन कोण दोनों का जो अनुपात है वो नियत रहता है। तो हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर का जो अनुपात है वो नियतांक होता है। ये आपका दूसरा नियम है। साइन क्या है, ज्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। नियत का मीन्स होता है जो हमेशा मतलब एक ही मान रहे, मतलब कि बदले ना, उसे नियतांक बोला जाता है। अर्थात कांस्टेंट जो ना बदले उसे नियतांक बोला जाता है। तो इसके दो नियम थे। प्रकाश का आवर्तन टॉपिक था जो हमने आपको आज सिखाया है। ये 10th क्लास 12th क्लास और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप इसे समझिए, याद कीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप मिस्टेक ना करें। अब हम समझते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में इस टॉपिक के ऊपर से मतलब जो क्वेश्चन जो आएंगे ठीक है वो किस प्रकार से आने वाले हैं उसी को समझेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जल में डूबी हुई सीधी क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। अर्थात अगर हमने जल में पेंसिल डाली, क्या जल में जब हम पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। मतलब जैसे पेंसिल सीधी है तो हमें अंदर टेढ़ी दिखाई देगी। यानी अगर एक मान लीजिए बाल्टी, मान लीजिए गिलास, मान लीजिए अगर उसमें हम पेन डालते हैं तो वो अंदर से मुड़ा हुआ दिखाई देगा, अर्थात टेढ़ा दिखाई देगा। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। यानी ऑप्शन है आपका सही होने वाला। प्रकाश का अपवर्तन जो है, यानी जब कोई चीज यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा भटक जाती है, विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका जो सही कारण होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक आपको। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।